हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। और बस बरसात में चारों तरफ ऐसी हरियाली हो रखी है, ठंडक हो रखी है और काफ़ी गर्म मौसम हो रखा था। टेम्परेचर इतना हाई था, तो अच्छी बात है कि बारिश हो गई है। और हमारे घर के पास में ही पड़ता है जंगल, और जंगल के साथ साथ मतलब चारों तरफ ही हरा भरा है यहाँ पे। और कैसा लगता है आपको यहाँ का व्यू, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये है मेरी करेले की बेल। तो इस करेले की बेल के लिए मैं कल लेके आई छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ। तो वैसे तो मैंने सोचा कि मैं दुकान से रस्सी लेके आती हूँ जूट की, और वो मैंने पिछले साल इस पे बांधी थी। लेकिन इस बार सोचा मैंने कि छोड़ो ना, क्या फालतू क्या 15-20 से 30 रुपये खर्च करूँ। तो छोटी छोटी लकड़ियाँ लाई मैं और लकड़ियाँ लगा दी मैंने इन ग्रिल्स पे, इस तरीके से फिट करी हैं। तो बहुत सारी लताएँ ऐसे लटक के आ रही करेले की। और इस बार मैंने बस करेला और एक तोरी ही लगाया है। पिछली बार यहाँ पे एक तोरी की बेल और थी, लेकिन इस बार नहीं लगाई मैंने, क्योंकि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लगा दो क्यारी में तो होता ही नहीं है कुछ। और ख़ासकर बरसात में तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे कोई चीज़ रहे तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा अमरूद का पेड़, उसमें एक मात्र अमरूद लगा है। और यहाँ पे ना जो परसों मैंने भिंडियाँ बोई थी वो भी निकल के आ चुकी हैं। बट बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, रोज़ हो रही है, धूप का नाम नहीं है। तो अगर ज़्यादा बारिश हुई ना तो शायद ये गल जाएंगे। ये हैं कुछ पुराने पौधे भिंडी के, तो इनमें भी ना मिली बग लग रहा है। और भिंडी और फूल तो काफ़ी मात्रा में आ ही रहे हैं इसमें। भिंडियाँ रोज़ मतलब तीसरे दिन तोड़ने को मिल जा रही हैं, लेकिन मिली बग है तो जिसकी मैं मतलब क्यारी में आके सफाई करती रहती हूँ। बस ऐसे ही, मैं दवाई तो डालती नहीं हूँ मार्केट वाली, और ना मुझे पता है और ना मैं लेके आती हूँ। तो अपने आप से मैं प्लांट की सफाई करती रहती हूँ। और बाकी जो खाद वगैरह गोबर की डालती हूँ मैं, और बाकी जो घर से निकला हुआ कचरा होता है किचन का, वही सब मैं क्यारी में ऐड करती हूँ। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, और क्यारी से लेके और जितने भी फूल हैं इनमें हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो सबसे पहली बात, तो जैसे कि बरसात का टाइम तो है ही और बारिश हो रही है झमाझम, तो पानी पानी है चारों तरफ। तो ऐसे में गमलों में वाटरिंग करना मैं तो बंद कर देती हूँ। और वैसे भी जितने भी लगभग समर वाले प्लांट होते हैं, प्लांट कोई भी हो, कम पानी में सर्वाइव अच्छे से ज़्यादा करता है। तो आजकल पानी डालने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वातावरण इतना नम हो रखा है कि मतलब कुछ तो मिट्टी से तो पानी मिलता ही है पौधों को, साथ ही साथ जो पत्तियाँ होती है उनके रोम छिद्र भी मतलब पानी को ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब कि अवशोषित करते हैं, सक करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। तो आजकल सारे गमलों की मिट्टी जो है गीली हो रखी है, तो पानी डालने की तो आजकल मेरी छुट्टी हो गई है। मतलब कम से कम 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन से मैंने किसी भी चीज़ में, बस मैं तुलसी में पानी डालती हूँ, बाकी किसी भी प्लांट में पानी नहीं डालती हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आजकल बरसात में सारे गमले क्यारी मतलब सब जगह पानी पानी हो रखा है और मिट्टी इतनी नम हुई रहती है, तो ऐसे में गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रूट्स चारों तरफ फैली होती हैं ना। तो रूट्स में अगर आपकी जो खुरपी लगेगी, आप गुड़ाई करेंगे उसको, उसकी रूट्स हिलेंगी, तो उसमें पौधे में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, डेड हो सकता है। और वैसे भी गीली मिट्टी में गुड़ाई तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात है कि आप हाथ से खरपतवार निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुदाल वगैरह का यूज़ आजकल कुछ ज़रूरी होता ही नहीं है, तो कुछ खरपतवार रहने भी देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ही नम हो जाता है मौसम, मिट्टी सूखती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो खरपतवार है तो कुछ न कुछ पानी को वो भी अवशोषित करेंगी, मतलब वो भी अपनी प्लांट में यूज़ करेंगी, तो थोड़ा सा नमी कम होगी मिट्टी से। लेकिन अगर आप खरपतवार निकालनी है तो इस तरीके से निकाल भी सकते हैं, जब कभी ज़्यादा ही प्लांट के नीचे ज़्यादा ही घने घनी पत्तियाँ हो जाए तो ज़रूर खरपतवार निकालें, क्योंकि इससे थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाता है। और चौथी बात कि पौधों की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में बहुत सारे टाइप के कीड़े मकोड़े, और अब तो टिड्डी आना भी शुरू हो गई हैं, तो मैं ऐसे ही चेक करती रहती हूँ। और सबसे गंदा तो जो है मिलीबग लग जाता है बरसात के मौसम में कुछ प्लांट्स में, तो इसीलिए मैं अपने प्लांट्स को बार बार चेक करती रहती हूँ। और टिड्डी वगैरह है ये तो मतलब दवाई का छिड़काव कर ही सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपने बस चेक करके, और छोटे मोटे कीड़े होते हैं उनको निकाल देती हूँ अपने हाथ से ही। तो ऐसे ही गार्डन के साथ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों।
तो अभी ये देखिए, तो ये जो प्लांट है यहाँ पे पोर्च के नीचे हैं, तो उधर को तो हवा चल रही है अच्छी खासी, उनकी मिट्टी में तो हवा लग रही है बाकी पौधों की, लेकिन जो ये पोर्च के नीचे हैं तो इन पे हवा बिल्कुल, यहाँ पे देखिएगा आप, बिल्कुल एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, तो यहाँ पे हवा नहीं आती है। लेकिन इनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये हैंगिंग है और यहाँ पे ना बारिश पड़ती भी नहीं इतनी, तो मैं इनमें पानी मैंने कब से डाला भी नहीं है और आजकल तो डाल ही नहीं रही हूँ। इस वाले बोतल वाले में तो बिल्कुल मिट्टी इतनी गीली हो रखी है ना, तो इसमें भी 1 महीने तक पानी नहीं डालने वाली हूँ। इधर के जो प्लांट है तो ये ऐसे प्लांट है कि इनको नम वातावरण ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंगोनियम हो गया और ये टर्टल वाइन हो गया वगैरह वगैरह, जो वंडरिंग जू जो भी है, तो इनको नम वातावरण अच्छा लगता है और नम मिट्टी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए देखिए आजकल इन पे कितना निखार आ रखा है। तो ये वाले प्लांट जो है इनकी मिट्टी कभी कड़क नहीं होने देनी चाहिए, मतलब कि हल्की सी नमी तो बरकरार रखनी चाहिए, तब जाके ये ऐसे हरे भरे और प्यारे प्यारे से खिले रहते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको नमी तो कोई मतलब है, मतलब पानी की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, जैसे कि क्रोटन हो गया, पाम वैरायटी हो गया, तो ये मेरे इसी साइड में है और दरवाजे के साइड में। और बस ये 2 पौधे ही मैंने दरवाजे के बगल में लगा रखे हैं ताकि यहाँ इनमें बिल्कुल बारिश का पानी पड़े ना। कुछ ऐसे मतलब क्यारी में जब हम लगा देते हैं ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ, तो पहले ना मैं भी करती थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी तोरी की बेल की जो परमानेंट जगह यही है, 2 साल से मैं लगा रही हूँ। पिछले साल लगाई थी, इस साल भी यहीं पे लगा रखी है। लेकिन पिछले साल मैंने क्या किया था कि एक यहाँ पे लगाई थी, एक उधर भी लगाई थी, वहीं करेला बो दिया, वहीं भिंडी बोई हुई थी, वहीं मिर्चें, तो कुछ ढंग से हुआ ही नहीं। उसके बाद मुझे मतलब तोरी तो बहुत फैली और इतनी फैली कि मिर्च भी ढक दी उसने, करेले भी ढक दिए, तो करेले भी नहीं हुए। तो मेरा जो अमरूद और उसकी नींबू का पौधा है वो तो परमानेंट है, बट जो अभी मैंने बाकी क्यारी में फालतू कुछ नहीं बोया है, सिर्फ एक करेले की बेल है उधर और इधर तोरी की बेल है और बीच में भिंडी के पौधे हैं सारे इस बार बोए हुए और कुछ डालियाँ मिर्च की बोई हैं। तो क्यारी में ज़्यादा घना घना भी रखेंगे आप बरसात के टाइम पे तो थोड़ा कोई भी चीज़ आपको ढंग से मिलती ही नहीं है, तो मतलब खालीपन भी ज़रूरी है ताकि हवा भी जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है धूप नहीं पड़ रही है तो कम से कम प्लांट्स के बीच हवा जाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अब फ्लावरिंग बिल्कुल, अब इनका सीज़न आउट हो चुका है और अब धीरे धीरे गुलदाउदी और वाइन टाइप के फ्लावर जो भी वाइन होगी उन पे खिलना स्टार्ट होंगे। लेकिन जैसे ये है मेरा पिटोनिया था, तो अभी इसकी मतलब फ्लावरिंग टाइम बंद हो गया है। तो अगर इनको आपको बचा के रखना है अगले टाइम के लिए, तो बिल्कुल इनको ना ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ पे बारिश का पानी बार बार ना पड़ रहा हो। तो मैंने गलती कर दी है, वैसे ये डेड हुआ नहीं है अभी इस पे नई नई पत्तियाँ आ रही है, लेकिन इसकी मिट्टी इतनी गीली हो चुकी है, देखिए काई लग गई है। और अभी मैं इस प्लांट को बिल्कुल सेफ़ करके रखने वाली हूँ। वैसे ये मात्र 20 रुपये में मिल जाता है, सस्ता सा है, लेकिन जब है हमारे पास तो डेड क्यों होने दूँ मैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्लांट हो तो उसको सेव करके रखिएगा। बरसात में तो मतलब पानी में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये समर प्लांट है और समर प्लांट जो भी है ना, तो उनको पानी की मात्रा थोड़ी कम ही चाहिए होती है। तो देखिए कितनी गीली मिट्टी हो रखी है इसकी, तो इसकी मिट्टी फ़िलहाल तो ऐसी गीली ही रहेगी और इसको मैं अच्छी से सेफ़ जगह में रखने वाली हूँ। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मुझे बड़ी बेसब्री हो रही थी दिखाने की तो मेरे ट्रम्पेट वाइन का जो फ्लावर है दोस्तों खिल चुका है और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मतलब अभी 3-4 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो इसका होता है ना कि जिस चीज़ का सीज़न आने वाला होता है तो वो जल्दी से ग्रो भी करती है। इतनी जल्दी ये फटाफट से बढ़ी और इसमें फटाफट से फूल भी आ गया है। और खाद की बात करूं तो मैंने इसमें खाद कुछ नहीं डाली है दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस लहसुन प्याज के छिलके जो मैंने ऐड करे थे वही इसकी मिट्टी में होंगे, बाकी कुछ भी नहीं। और चींटियाँ इतनी लग रही हैं, मैं हटा रही हूँ, पता नहीं क्यों लग रही हैं, शायद फ्लावर के कारण। तो खाद वगैरह मैं कुछ डालती नहीं हूँ, बस ये है कि लेकिन सबसे पहली फ्लावरिंग हो गई है इसकी। और मैं इसको क्यारी में लगाती, लेकिन क्यारी में क्या है ना कि पूरी जो ग्रिल है हमारी उसमें फैल जाएगा ये, और थोड़ा ना सांप सूप का डर लगता है मुझे, तो मेरे हस्बैंड भी डांटते कि इस टाइप की चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ और गमले में ही लगाया है। मुझे अपनी इच्छा भी तो पूरी करनी थी, तो वही मैंने कहा मुझे तो लगाना है, चाहे मैं गमले में लगाऊँ, और मैंने लगा दिया है और इसका अच्छा सा रिज़ल्ट भी मुझे मिल गया। तो ये देखिए कितना प्यारा खिल के आया है। तो ये तो आपने देखा होगा मेरा बोगनविलिया पे भी खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है और खूब सारे फूल लगे हैं, इतना प्यारा लग रहा है ना ये कि क्या बोलूँ।
तो होता क्या है कि बरसात के टाइम पे ना, मतलब अभी जब हम गर्मियों के टाइम पे जब धूप पड़ रही थी तो उस टाइम तो हम जो चाय पत्ती, लहसुन, प्याज, आलू वगैरह के छिलके में डालती रहती हूँ गमले में। लेकिन अभी बरसात के टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ें आपको स्टॉप कर देनी है, क्योंकि जैसे धूप नहीं पड़ रही है और आपने चाय पत्ती डाल दिया गमले में या प्याज, आलू के छिलके डाल दिए तो वो सूखते नहीं हैं और क्या होता है उनमें फंगस टाइप का लग जाता है, कोहरा टाइप का होता है ना, वाइट वाइट। और उससे क्या हो सकता है कि मतलब कि कीड़े मकोड़े उस पर कीड़े पनप जाते हैं और धीरे धीरे कीड़े, नमी वाले कीड़े पनपेंगे अगर आपके गमले में, तो वो प्लांट को भी ख़राब कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर घुस जाएंगे। तो अब बरसात के टाइम पे मैं ये सब डालना बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। बस आपको बस प्लांट्स के नीचे की जितनी भी पत्तियाँ हैं, अगर ज़्यादा झाड़ी है, प्लांट्स की जड़ के सामने आपको बिल्कुल खाली खाली रखना है ताकि हवा जाए और मिट्टी पे हवा भी लगे और पौधा भी आपका कुछ इस प्रकार से खिले, हेल्दी रहे, खूब सारे फूल दे। तो इसको देख के बड़ी मुझे खुशी होती है। और ये थोड़ा सा फैला फैला टाइप का, मतलब वैसा हो गया है जैसे कहते हैं ना बोनसाई टाइप का। तो देखिए इंडोर प्लांट्स भी हम रखना पसंद करते हैं और मैंने परसों की वीडियो में दिखाया था आपको, तो मैंने ये वाले मतलब हैंगिंग आइटम लगाया था इसमें। और जैसे कि मैंने कहा कि इनको आजकल बरसात का टाइम इनके लिए सबसे बेस्ट है और खूब ग्रो करते हैं, तो नम अच्छा लगता है इनको। तो नमी में देखो किस प्रकार से खिले हुए हैं। लेकिन जितने भी इंडोर जो हमारे प्लांट होते हैं ना दोस्तों, तो उनको भी वेंटिलेशन और ख़ास करके धूप की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ जाती है बरसात में। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। बादल उतर के आ रखे हैं पहाड़ों से भी नीचे और इतना प्यारा लग रहा है, आसमान नीला, चारों तरफ हरियाली, प्रकृति इतनी खूबसूरत लग रही है आजकल। तो ये देखिए जो मेरी जो इंडोर प्लांट है, ये मैंने कल ना बारिश में रखा था इनको और पूरी इनकी मिट्टी इतनी भयंकर तरीके से गीली हो गई है। तो मैंने इनकी मिट्टी, मतलब इसमें ड्रेनेज होल नहीं बनाए मैंने, क्योंकि इंडोर प्लांट जो भी रहते हैं मेरे की प्लास्टिक वाले, मैं इनमें होल नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड या फिर बच्चे लोग पानी डालते हैं ना, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि इसमें पानी कितना भर देंगे, कुछ नीचे से गिरता है कुछ ऊपर से, तो मैंने होल बनाया नहीं। तो इंडोर प्लांट जो है ना, उनको एक बार की बरसात में ज़रूर आप बाहर रखिएगा और देखिएगा उनमें, मतलब बारिश का पानी किसको नहीं पसंद यार, जब हम नाचना पसंद करते हैं बारिश में, तो प्लांट्स को ज़रूर रखिएगा, इंडोर प्लांट्स को। और मैंने इनको रखा था कल, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली हो गई है और कम से कम अभी मैं इसमें 1 से 1.5 महीने तक पानी बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ। और ऐसे ही मैंने रखा था अपना लेडी पाम, तो लेडी पाम में भी मैंने 1 महीने से पानी दिया ही नहीं था। तो 1 महीने से पानी नहीं दिया था क्योंकि बस इधर उधर जाना हो रहा था। तो मैंने इसको उठा के भी बाहर बारिश में रखा था। और बारिश में पानी तो पड़ता ही है आपके पौधों में, जो कि निखार लाता है पौधों में, साथ ही साथ जो धूल होता है, धूल भी साफ़ हो जाता है, पौधे बिल्कुल शाइनी और चमक जाते हैं। और यहाँ पे मैंने मंदिर में अपना वुड स्टैंड रखा हुआ है, 1-2 प्लांट यहाँ पे रखे हैं। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, जहाँ मन चाहे उलट पुलट करती रहती हूँ। तो ये इंडोर प्लांट मैंने यहाँ पे मोमटी में इसलिए लेके आई हूँ कि थोड़ा सा वेंटिलेशन ज़रूर चाहिए, देना चाहिए आजकल प्लांट्स को। तो ये देखिए स्नेक प्लांट्स कितने अच्छे से इसकी लीव्स निकल के आ रही हैं। और अभी जो ये चारों पॉट है मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे से ना हल्की सी छन की धूप भी आती है, जब आएगी धूप। फिलहाल तो 1-1.5 हफ्ते से धूप आई नहीं है। और यहाँ पे दरवाज़ा है जाली वाला, तो यहाँ पे इनको ताज़ी हवा भी मिलती है। तो जो नम मिट्टी है उस पर हवा जाना ज़रूरी है और ख़ास करके प्लांट्स को भी हवा मिलना ज़रूरी है। जब आपको ऑक्सीजन चाहिए तो इनको भी तो बदले में कुछ चाहिए होगा ना दोस्तों। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं इसमें वांडरिंग जो की भी कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी वैसी सूखी हो गई हैं। बाकी ऊपर से फिर से इसमें लटक के नई पत्तियाँ आ जाएंगी। तो गार्डनिंग तो सबको ही पसंद है और मेरे घर में भी देखिएगा आप कि मैंने खिड़कियों से लेके, दरवाजे से लेके, विंडो, मतलब यहाँ दीवार से लेके और सभी जगह मैंने प्लांट ही प्लांट लगा रखे हैं। और मैं दिन भर इसी काम में व्यस्त रहती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो लेकिन प्लांट्स के साथ आजकल बरसात में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि जहाँ पे प्लांट को हवा मिले और ख़ासकर थोड़ी बहुत धूप भी मिल जाए बरसात में, तो ज़रूर दिखाएं धूप भी, और हवा वाली जगह में ज़रूर रखिएगा प्लांट्स को। तो ये देखिए ये जो प्लांट्स है ना, तो इनके साथ थोड़ी और केयर भी बनती है हमारी अपनी पर्सनल, मतलब कि आजकल ना
ऐसे झाड़ीदार जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें कीड़े मकोड़े मेंढक तक बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं। और मेंढक के साथ तो आपको पता ही है सांप वगैरह का डर रहता है, इसलिए मैंने अपने मेन डोर के पास ना सिर्फ एरेका पाम और एक क्रोटोन रखा हुआ है। ज़्यादा झाड़ी नहीं रखी है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा गमले नहीं रखे हुए। बाकी जितने भी ऊट पटांग जो भी ज़्यादा बुशी वो है ना प्लांट्स, मेरे सब इधर ही हैं, इधर गार्डन एरिया में, मतलब क्यारी के साइड। गार्डन तो नहीं कह सकती मैं, छोटी सी क्यारी है। बाकी सारे प्लांट्स इधर जो खुले से हैं और जिनकी मैं निगरानी करती रहती हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे ने साइकिल ऐसी लटका रखी है क्योंकि इसका स्टैंड टूट गया है बेचारे का, तो साइकिल ऐसी पड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट्स तो सबको पसंद है, लेकिन प्लांट्स के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। तो साफ़ सफाई करते रहिएगा, छटाई करते रहिएगा, और इधर उधर फिनाइल का पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल थोड़ा सा डर होता है प्लांट्स के साथ, तो प्लांट्स लगाना तो सभी को पसंद है। और ये देखिए मेरे प्लांट्स कुछ इस तरीके से आजकल खिल के इतने प्यारे हो रखे हैं, हरे भरे। तो चलिए आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।